वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज का दिन मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिए एक बहुत अच्छा दिन था। उन्हें एक मास्टरपीस मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो भी देखने को मिला और साथ ही आज एक न्यूज़ भी आई जो कि हमने अपने ट्विटर पर सारा डिटेल में बता दिया है कि मुनव्वर फारूकी इस सीज़न का पहला कैप्टन बन गया है। और आज घर के अंदर एक कैप्टनसी टास्क हुआ जिसको जीतकर मुनव्वर फारूकी कैप्टन बन गया। साथ ही उसने एक हफ्ते के लिए अब इम्यूनिटी जीत ली और उसके साथ साथ मुनव्वर को और भी कई सारी बेनिफिट्स, कई सारे फेवर्स इस टास्क के कारण मिले हैं। इस टास्क के बारे में भी, ये टास्क कैसे हुआ और मुनव्वर कैसे जीता, इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम डिटेल में आपको जानकारी सारी देंगे। पर पहले बात कर लेते हैं हम आज के एपिसोड के बारे में। जैसे जैसे आज के एपिसोड में जो हुआ उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कैप्टनसी टास्क के बारे में डिटेल में आपको सारी जानकारी दे देंगे। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ तो वहाँ हमने अंकिता और विकी के बीच में एक फ़ाइट देखा। उस फाइट के पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड आप समझिए। अंकिता का डेली लाइफस्टाइल क्या है बिग बॉस के घर के अंदर। अंकिता सुबह सुबह उठती हैं, उठ के वो जाती हैं, जो अपना मॉर्निंग एंथम होता है उस पर डांस करती हैं। डांस करके आने के बाद वो घर में आके सो जाती हैं। आज के स्टैंड अप में मुनावर ने भी कहा कि बिग बॉस अंकिता के लिए बायस्ड है। वो मुनावर ने इसलिए कहा क्योंकि अंकिता का डेली शेड्यूल यही है कि वो मॉर्निंग का एंथम जब होता है वो करने के बाद आके फिर सो जाती हैं। उसके बाद जब गैस का टाइम होता है, जब बिग बॉस गैस ऑन करता है और कुकिंग का टाइम होता है, तो कुकिंग का टाइम ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जब लंच का टाइम होता है, उस समय जब बिग बॉस गैस देते हैं तब जाकर अंकिता सोकर जगती हैं और उसके बाद वो किचन में जाके अपना ड्यूटी ज्वाइन करती हैं। उससे पहले जो डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, अंकिता की सारी ड्यूटी, चाहे वो टॉयलेट क्लीन करना हो, चाहे वो आपका झाड़ू हो, चाहे वो मॉपिंग हो, बर्तन हो, जो भी ड्यूटी अंकिता के हिस्से में आती है वो सारा का सारा ड्यूटी जो है विकी करता है अंकिता के लिए और अंकिता सोते रहती है। और आज का जिसने लाइव फीड देखा होगा, आज का लाइव फीड में तो अंकिता पूरा खाना वाना बनने के बाद तक भी सोई रही। उसके बाद जब टास्क की चिट्ठी आई तब वो उठ के केवल ड्रेस होके रेडी होके आ गई। तो विकी जैन सुबह से लेके लगा रहता है, अंकिता की सारी ड्यूटी करते रहता है। और अंकिता आज हुआ ये कि सो के उठ के आई और सीधा सीधा चीला बनाने के नाम पे खानजादी को उसने टॉन्ट मार दिया और खानजादी से थोड़ी रूड वो बात करने लगी। हालांकि यहाँ पे खानजादी की भी तारीफ करनी होगी कि खानजादी ने, जिस तरह का खानजादी का नेचर है, वो भी लेती नहीं सुन के। वो डिटेलिएट करने की जगह पे थोड़ा हंसी मजाक में ही खानजादी कि मैं बीच में क्यों पिस रही हूँ, मेरी क्या गलती है, और ये सब करके थोड़ी सी हंसी मजाक लाइटर नोट पे ही उसने लिया, नहीं तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता था। तो ये जो है एक अननेसेसरी टेंट्रम जो है अपना अंकिता लोखंडे जो है वो थ्रो करती हैं और उसके बाद खुद ही वो आ जाती है कि मेरी क्या गलती, मैं तो आ गई सॉरी बोलने। तो इस झगड़े में तो हमें 100% अंकिता लोखंडे ही गलत लगती हैं। हालांकि हाँ, विकी की कभी कभी टोन हो जाती है ऐसी जिस पे आप कह सकते हैं कि उसका टोन ख़राब था। लेकिन जो एक टेंट्रम थ्रो करने का अंकिता का आदत है, और सबसे पहले वो एक अजीब से टोन में जाके एक निब्बी की तरह एक बिहेव करने लगती है, तो वो कई बार विकी को है, चूँकि सुबह से उसका सारा काम भी कर रहा होता है, तो कई बार विकी उसको ले नहीं पाता और बदले में रिटेलिएट कर देता है। तो ये झगड़े का प्रीमाइस यही था और ओवरऑल इसमें और ज़्यादा कुछ खास था नहीं। इसके बाद आप देखते हैं कि ईशा और समर्थ एक तरफ विकी के साथ और अभिषेक जो है अंकिता के पास बैठ के दोनों एक दूसरे के बारे में, अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। वहीं पे ईशा एक दो इंसिडेंट्स का जिक्र करती है कि कैसे एक बार किसी पार्टी में गया था, वहाँ पे अभिषेक ने उसको झापड़ मार दिया था उनके फ्रेंड्स के सामने। उसके बाद जब लास्ट टाइम वो उसके घर पे आया था तो उसके घर में उसका फ़ोन तोड़ दिया था ईशा का। तो अभिषेक का जो ये एग्रेसिव और वायलेंट जो एक नेचर है, ये किसी भी लड़की के लिए काफ़ी खौफनाक है। ये किसी भी लड़की के लिए काफ़ी खौफनाक है। और इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर लड़कियों की तरफ अगर आता है किसी लड़के का, उसके पीछे उसकी फ्यूडल माइंडसेट होती है। जो लोग लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह और अपना एक ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा कोई ख़रीदा हुआ चीज़ है, उस तरह से ट्रीट करते हैं, उस तरह से सोचते हैं कि हाँ एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो वो मेरी प्रॉपर्टी बन गई। इस तरह का जो माइंडसेट रखते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बस सोचते हैं मेरा एकदम अधिकार हो गया है, टेकन फॉर ग्रांटेड हमेशा ले लेते हैं और इस चक्कर में वो कुछ भी कर जाते हैं लड़की के साथ, कितना भी डिसरिस्पेक्ट, कितना भी वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन ईशा भी एक इंडिपेंडेंट लड़की है, उसका भी एक लिमिट था, एक लिमिट तक उसने सहा और उसके बाद ईशा ने उसको छोड़ दिया अभिषेक को। पर अभी इस घर में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ईशा अभिषेक को मूव ऑन भी नहीं करने दे रही है।
ईशा चिंटू के साथ भी है, चिंटू के साथ भी प्यार दिखा रही है। लेकिन जब अभिषेक खानजादी के साथ क्लोज जाता है तो ईशा को 110% प्रॉब्लम होती है। अभिषेक अगर खानजादी को हक करता है, उसके साथ बेड में लेटा रहता है, तो आप देखेंगे ईशा किसी न किसी बहाने से अंकिता विकी के बेड पे सेम टाइम पे चली जाएगी और देख के कुछ न कुछ या तो टॉन्ट मारेगी या अजीब सा बिहेव करेगी। आज का अगर आप लाइव फीड देखे होंगे शाम का, तो उसमें खानजादी और अभिषेक बैठ के बात कर रहे होते हैं और वहीं पास के सोफे पे लेट के ईशा जो है वो बात सुन रही होती है। उसके बाद अचानक से वो रोने लगती है, मुनावर फारूकी के सामने रोती है। और उसके बाद जब खानजादी और अभिषेक बेडरूम के अंदर होते हैं तो वहाँ पर ईशा चली जाती है और अभिषेक के सामने ही विकी और अंकिता के बेड पे चली जाती है और अंकिता से लिपट के वो रो रही होती है। जैसे ही अभिषेक उस रूम से बाहर निकलता है, उसका रोना खत्म हो जाता है, वो भी बाहर निकल के आ जाती है वापस ईशा। तो ईशा जो है दोनों हाथ में अपना लड्डू रखना चाहती है। वो चाहती है अभिषेक का फीलिंग भी मेरी से 100% ना खत्म हो और सामर्थ्य तो मेरा है ही। तो ये जो एक माइंडसेट कई सारी लड़कियों में आ जाती है कि अगर जितने लड़के मुझ पे लाइन मार रहे हैं या जितने लड़के मेरे से इमोशनली अटैच्ड हैं, उनमें से कोई भी है उनके अंदर का इमोशन मेरे लिए ना मरे और मैं जो चाहूँ उसको सेलेक्ट करके उसके साथ रहूँ। तो ये एक जो बहुत ऐसा नहीं कि प्लान करके ईशा कर रही होगी, लेकिन अनकॉन्शियसली जो ईशा के अंदर ये चीज़ हो रही है, वो दोनों लड़कों को जो साथ में पकड़ के रखना चाह रही है, वो बहुत ज़्यादा गलत है और वो ईशा के लिए ही नुकसानदायक है। और अभिषेक और चिंटू का तो है ही, उसमें बीच में ये दोनों लड़के तो पिस ही रहे हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि वीकेंड के वार पे सलमान खान इसको भी कॉल आउट करे और ईशा को बोले कि उसको अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेगी। जैसा कि आपको याद होगा, जब चिंटू आया था जिस दिन, उस दिन ही मुनावर फारूकी ने ईशा को बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर वो रोता है, सिर पीटता है, जो भी करता है, उससे तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, घर में और लोग हैं संभालने के लिए, तो उसको मूव ऑन होने दे। तो ईशा को, अभिषेक को मूव ऑन होने देना पड़ेगा। वो बार बार जाके पोक करके और उसके सामने रहेगी, उसके सामने रोएगी, तो वो मूव ऑन होगा नहीं। और उसी चक्कर में वो जानबूझ के अपना दिल बहलाने के लिए खानजादी के साथ भी एक फेक रिलेशनशिप में जाएगा और खानजादी भी कैमरे के लिए एक फेक रिलेशनशिप में जाएगी। ओवरऑल कुछ भी जेन्युइन लगेगा नहीं किसी के बीच में भी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अभिषेक को भी भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे, वो भी थोड़ा रियल और जेन्युइन बने, सब कुछ कैमरे और फुटेज के लिए करना छोड़े, अननेसेसरी फाइट्स करना छोड़े। और ईशा भी वो अपने, उसके साथ चिंटू है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहे। अननेसेसरी इस पे ध्यान रखना कि अभिषेक क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसको इग्नोर करे और उसको अपने लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करे। तो इन सुबह के अंकिता के झगड़े और ईशा के जो अभिषेक का जो पूरा मैटर था, इस पे हमारे पास आज इतना ही बोलने को है। इससे ज़्यादा इस पे डिस्कस करने का और कुछ है नहीं। स्टार्टिंग का ये सारे पार्ट जब दिखाया गया, उसके बाद फिर मुनावर फारूकी को फाइनली कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। कन्फेशन रूम में बुला के मुनावर फारूकी को बिग बॉस बोलते हैं कि आपको जो है, आपके आज घर में आपने कितने रिश्ते बनाए हैं, उसके परीक्षा का दिन है। तो मुनावर फारूकी ने जिस तरह से रिप्लाई किया कि हाँ ले लीजिए परीक्षा, ये एक विनर क्वालिटी जो मुनव्वर फारूकी को बाकी सारे लोगों से सेपरेट करता है, वो दिखाता है कि ही इज़ ऑलवेज अप टू द चैलेंज। आप जो भी उसको चैलेंज दो, जो भी उसका परीक्षा लेना चाहो, कभी पीछे नहीं हटता और सामने से कहता है कि हाँ हाँ आप ले लो चैलेंज, और सामने से कहता है कि हाँ हाँ ले लो परीक्षा आप। तो वहाँ के बाद जो हमें तो खैर सारी इन्फॉर्मेशन कल मिल गई थी और हमने कल ट्विटर और अपने वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको उम्मीद नहीं होगी कि इतने सारे लोगों को मुनव्वर फारूकी टिकट बेच पाएगा। कि घर में अगर 13 लोग हैं तो 13 में से 3 को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोगों ने खरीद लिया। 3 में से भी एक जो औरा है वो 100% जाना चाहता था, लेकिन उसको मिसगाइड करके ऐश्वर्या और जो जोकर है वो लेके चला गया अपने साथ में। औरा को बाद में जब पता चला कि ऐसा कुछ शो था तो वो बाद में डिग्रेड करता है, रोता भी है और काफ़ी लाइव फीड में और भी रिएक्ट करता है। और आप ये देखिए कि औरा जो कि ना अच्छे से हिंदी समझता है ना अच्छे से इंग्लिश समझता है, फिर भी सारे लैंग्वेज बैरियर्स के बाद भी उसके साथ ज़्यादा टाइम अरुण रहता है, लेकिन फिर भी सारे लैंग्वेज बैरियर्स के बाद भी वो सबसे ज़्यादा प्यार मुनावर को करता है। और प्यार से वो अपने गले का एक जो नेकलेस होता है, एक चेन होता है, वो मुनव्वर फारूकी को पहनाता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे इस घर के सबसे अच्छे इंसान हो, तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम चाहते हैं कि बाहर भी तुम्हारे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहे। तो जब इंसान दिल का सच्चा होता है ना मुनव्वर की तरह, तो आपको लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आपसे ऐसे ही दिल से कनेक्ट कर लेते हैं, हार्ट से। इसीलिए मुनव्वर के फैंस भी जो हैं उससे इतना ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं, क्योंकि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, दिमाग लगा के कम कनेक्ट करते हैं।
तो मुनव्वर का जो हार्ट है उससे कई सारे लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और इसलिए मुनव्वर के इतने कट्टर फैंस हैं, इतना जो कल्ट फैन फॉलोइंग है, जो कल्ट फैन बेस है मुनव्वर का, वो इसी वजह से है। तो उसके बाद फिर वही मुनव्वर अपना टिकट बेचना स्टार्ट करता है। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि अंकिता, ईशा मालवीय, खानजादी, रिंकू जी, अभिषेक, ये 5 लोग जो हैं बिना कुछ कहे कि तुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ले ले। अभिषेक हल्का ड्रामा करता है, लेकिन अभिषेक तो ऑब्वियसली वो भी बहुत आराम से दे देता है, उसमें भी हम कंप्लेन नहीं कर सकते। सामर्थ का हमें दोगला चेहरा साफ साफ दिखता है। वो ईशा को बोलता है कि नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। जब ईशा ने दे दिया तो फिर वो कहता है कि यहाँ तो अब हम हार गए, इसका मतलब हम हार गए। और वही दोगला इंसान जब घर अंदर जाता है, जब शो बहुत अच्छा होता है मुनव्वर का, उसके बाद वो जाके शायरी बोलता है कि 5,000 तो क्या, इस दोस्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई एक फेस पे रहना चाहिए इंसान को, जब मुंह पे उसको ऐसे शायरी बोल के उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और पीठ पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो कि हमने टिकट लेके हम हार गए उसका, तो ये तो भाई डबल फेस्ड नेचर साफ साफ दिखाता है आपका कि आप डबल फेस्ड हो। उसके अलावा मनारा ने भी आराम से उसको दे दिया था, लेकिन फिर बाद में जो थोड़ा टेंट्रम उसने किया कि मुझे वापस चाहिए, मुझे कन्विंस करो, तो वो आई थिंक नहीं करना चाहिए था। वो देखने में तो एटलीस्ट अच्छा नहीं लगा। मुनव्वर को टोटल 3 घंटे मिले थे, 3 घंटे में उसका 1 सवा घंटा जो है अरुण और सबको कन्विंस करने में, सबके पास आने जाने, राशन देखने, इसमें बर्बाद हो गया। सिर्फ 1.5 पौने 2 घंटे के प्रिपरेशन में मुनव्वर ने इतना स्टेलर परफॉर्मेंस पुल किया, उसके लिए मुनव्वर को हैट्स ऑफ कि इतने कम टाइम में। और टोटल जो है लाइव फीड में अगर आपने देखा होगा, लगभग 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस था, लगभग 1.5 घंटे का यह पूरा चीज़ था, जिसको बिग बॉस ने सिर्फ 15 से 17 मिनट के अंदर में सारा कुछ दिखा दिया, बीच में 2 ऐड ब्रेक भी ले लिए। तो बिग बॉस ने बहुत सारे जोक्स उसके कट कर दिए, बहुत सारा चीज़ नहीं दिखाया। उनको सिर्फ रेवेन्यू और ऐड से मतलब होता है, तो बहुत कम सारी चीज़ें दिखाई गई। हम उम्मीद करते हैं कि जियो सिनेमा ऐप पे जो मेकर्स हैं उसको जो पूरा का पूरा जो लाइव शो था उसको अपलोड कर देंगे, ताकि जो लोग देखना चाहते हैं वो तो देख पाएँ। उसके बाद एक और बहुत अजीब चीज़ हुई कि मुनावर ने मनारा पे कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव जोक नहीं मारा था। एक राइडर को लेके, जोकर को लेके जोक मारा, बहुत ऑब्वियस था, उसको करना चाहिए था। दूसरा परिणीति चोपड़ा या प्रियंका चोपड़ा पे लेके एक जो जोक मारा देसी गर्ल वाला, उसके अलावा ऐसा कुछ भी। और एक जो जोक मारा वो एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड का था कि वो बर्बाद हो चुका है इसको छोड़ के, उसमें मनारा को कोई वैसे डिग्रेड नहीं करने की बात थी। ये 3 जोक उसने मारे, और उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि आप जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उस पर तो कहर ही बरसा दिया। ऐसा कोई कहर तो हमें बरसाता हुआ मुनावर नहीं दिखा। एनीवे, शो बहुत शानदार था, लोगों को देख के बहुत मज़ा आया। और इस शो में बाकी सारे लोगों के कैरेक्टर भी थोड़े रिवील हुए। ऐश्वर्या का कैरेक्टर बहुत ही निगेटिव लगा। जोकर का तो समझ में आता है, उसके मन में शुद्ध नफरत है मुनावर के लिए, उसको हम छोड़ ही देते हैं, वो तो दिमाग से पैदल आदमी, उसके बारे में क्या बात करें। लेकिन ऐश्वर्या शर्मा जो कि खुद एक आर्टिस्ट है, वो कोई भी प्रोग्राम करती हैं, कोई भी शो करती हैं, कोई भी टीवी सीरियल करती हैं, तो ऑडियंस के लिए ही करती हैं ना। अगर टीवी पे कोई देखने वाला नहीं होगा तो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको कास्ट करेगा क्या अपने सीरियल में? तो जब किसी और आर्टिस्ट के लिए एक परफॉर्मेंस हो रही है, वहाँ पे उसको आपके उसके आर्ट फॉर्म की, उसके स्टेज की आपको इज्जत करनी चाहिए। वहाँ पे इस तरह का ईगो नहीं दिखाना चाहिए। पर खैर, ऐश्वर्या शर्मा तो शो में बोल ही चुकी हैं कई 1-2 एपिसोड में कि मैं ग्रज होल्ड करके रखती हूँ, मैं इतनी दिल की साफ़ नहीं हूँ, मेरे मन में अगर वो होता है तो मैं बहुत पाल के रखती हूँ कोई चीज़ें। तो एक बार मुनावर ने उसको नॉमिनेट कर दिया उसके सामने, तब से वो उसके लिए ग्रज पकड़ के बैठी है। और इस तरह के आज के दिन में, जबकि सबको हैप्पीली उसके शो में जाना चाहिए था, वहाँ पर भी वो बाहर बैठ के चुपचाप बोर हो रही थी। और उसके बाद आने के बाद अपने हस्बैंड से एक एक जोक पूछ रही थी कि इसके बारे में क्या जोक बोला, इसके बारे में क्या जोक बोला। ये बहुत ही गंदा लगा, ये ऐश्वर्या को नहीं करना चाहिए था। चिंटू का दोगला चेहरा हमें सामने निकल के आया। सबसे ज़्यादा जोक विकी पे थे, लेकिन विकी ने काफ़ी स्पोर्टिंगली लिया। तो ओवरऑल एकदम 5 स्टार परफॉर्मेंस था मुनव्वर का, बहुत ही मज़ा आया देख के। हालांकि 15-20 मिनट ही दिखाया गया, लेकिन बहुत मज़ा आया देख के। उसके बाद जब शो ख़त्म हुआ तो बाहर बहुत सारे जो क्लाउड चेजर्स हैं वो अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी थ्योरी जो है अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनव्वर का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, किसी और लड़की के साथ ये था वो था। मुनव्वर ने एक लाइन में वो भी जवाब दे दिया, एक वर्ड में,
जब वो अपना लग्जरी आइटम देखने गया तो वहाँ पे उसने अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला का नाम लिया। वहाँ से सारी की सारी कन्फ्यूजन, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर एक वर्ड अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेके मुनावर ने सबके मुंह बंद कर दिए, सबकी बोलती बंद कर दी। तो आज के एपिसोड में मोस्टली बस इतना ही था जिसके बारे में हमें बात करनी थी। बाकी जो आज घर के अंदर जो टास्क हुआ है जिसमें मुनव्वर फारूकी कैप्टन बना है घर का पहला, उसका डिटेल अब हम आपको देते हैं। तो हुआ ये कि आज के घर में बिग बॉस ने एक वल्चर, एक गिद्ध टाइप का एक स्टैचू बनाकर लाता है और बिग बॉस कहता है कि आप में से सब कोई एक लाइन बनी होती है और उस लाइन के पीछे सब कोई खड़े रहेंगे और जब भी ऐसे गिद्ध की, वल्चर्स की आवाज़ आएगी तो उसमें से भाग के लोग जाएंगे। एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उसके अंदर जो 3 लोग सबसे पहले उस स्क्वायर के अंदर पहुंचेंगे वो एक एक करके अपना चॉइस बताएंगे और लोगों को एलिमिनेट करेंगे कैप्टनसी के रेस से। तो सबसे पहला राउंड होता है। सबसे पहला राउंड में आपको विक्की जाता है, नील जाता है और अभिषेक जाता है। हालांकि मुनावर पहले पहुंचा था लेकिन उसको नहीं कंसीडर करके ये 3 को माना जाता है कि ये 3 पहले गए। इन तीनों में जो नील है उसने विक्की को किया, विक्की जो है उसने ऐश्वर्या को किया। इसी तरह 3-3 के राउंड्स होते रहते हैं। उसमें अगर हम आपको कुछ डिटेल बताएं तो मनारा ने ईशा को आउट किया, अंकिता ने नील को आउट किया, ऐश्वर्या ने अंकिता को आउट किया, अरुण जी ने जुकर को आउट किया, औरा जो है उसने रिंकू जी को आउट किया। इस तरह से ये 3-3 के 4 राउंड होते हैं और फाइनली लास्ट में हमारा मुनव्वर फारूकी घर का कैप्टन बन जाता है और इस सीज़न का पहला कैप्टन और इम्यूनिटी साथ में ही उसको मिल जाती है। तो मुनव्वर फारूकी घर का कैप्टन बन जाता है। घर के कैप्टन बनने के साथ साथ मुनव्वर फारूकी को स्पेशल अधिकार मिलता है कि वो दिमाग के कमरे में वो अकेला रहेगा। और दिमाग के कमरे में अभी जो 3 लोग हैं, ऐश्वर्या, अरुण और आपका जो औरा है, ये तीनों को कहा जाता है कि आप लोग अपना अपना जगह देख लीजिए। ये तीनों को कहा जाता है आप लोग अपना अपना जगह देख लीजिए। तो नील के पास जो है वो मुनावर सो रहा था तो उसकी जगह पे ऐश्वर्या चल जाती है, उसकी वाइफ होती है ऑब्वियसली, तो वो चली जाती है। औरा जो है वो दम के कमरे में आ जाता है और अरुण भाई बोलते हैं कि मैं चौक पर रह लूँगा। तो अभिषेक ने ऑफर किया कि चौक पर मैं सोता आया हुआ हूँ तो मैं सो जाऊँगा चौक पर, तुम दम के मकान में आ जाओ। तो अरुण जो है वो दम के मकान में सोने के लिए अग्री हो जाता है। और साथ ही मुनव्वर फारूकी को एक स्पेशल पावर ये भी मिलती है कि मुनव्वर फारूकी अब कोई ड्यूटी नहीं करेगा। मुनव्वर फारूकी के पास एक स्पेशल कुक रहेगा। 90% हम श्योर हैं कि वो स्पेशल कुक मनारा है, लेकिन अभी इसके बारे में कंफर्मेशन हमारे सोर्सेज ने नहीं बताया है, वो हमें कल के एपिसोड में पता चल जाएगा। तो ओवरऑल आज का दिन मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिग बॉस ऐसा शो ही है जो कि किसी भी कंटेस्टेंट के लिए कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो जब शो स्टार्ट हुआ था तो मुनव्वर का हाई टाइम चल रहा था, सब कुछ उसके लिए अच्छा जा रहा था। फिर अचानक से मेकर्स ने मुनव्वर को बहस करना स्टार्ट कर दिया। आज मुनव्वर का एक अच्छा शो हुआ, फिर उसके बाद मुनव्वर कल के एपिसोड में कैप्टन बन जाएगा। तो अभी 1-2 एपिसोड, 3 एपिसोड अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर मुनव्वर का डाउन टाइम भी आएगा। वहाँ पर सारे फैंस का ये कर्तव्य है, ये फ़र्ज है कि मुनव्वर के साथ एकदम मजबूती के साथ डटे रहें और फिर जब भी मौका आए तो मुनव्वर को जम के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोट दें। तो बस आज के वीडियो में बात करने के लिए इतना ही है। मिलते हैं हम फिर अपने अगले वीडियो में, कल के एपिसोड के डिकोडिंग में, या बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया तो हम फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।